So good evening all of you. I welcome you once again on your very own YouTube channel मनोज जांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड स्लैश डेफिशिएंट डिमांड स्लैश डिफ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अभी हम स्टडी करेंगे दैट हाउ वी कैन करेक्ट द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से किस तरह इसको करेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? भाई फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। यानी कि कहां से गवर्नमेंट की इनकम आ रही है और कहां पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है। इनकम कहां से आती है गवर्नमेंट की? यू ऑल पीपल नो, टैक्स से आती है। इसको इनकम कह लीजिए, रेवेन्यू कह लीजिए आप। एक्सपेंडिचर जो है ये बेसिकली आपकी स्पेंडिंग्स हैं, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट डेवलपमेंटल वर्क्स पे खर्च कर सकती है, या जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं होना चाहते, जिन सेक्टर्स में सैनिटेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उन सारी चीजों पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है, या फिर गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये सारी चीजों पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फिस्कल पॉलिसी। इसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी सिचुएशन, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट गैप की उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहली चीज जो आपने फॉलो करनी है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, क्या होगा उससे अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी? लेट्स से गवर्नमेंट जो है ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। जैसे कि government will construct more roads, it will construct more schools, canals, bridges, hospitals, flyovers। इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट अंडरटेक करेगी, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। तो ये एक्सपेंड, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। जब गवर्नमेंट इस तरीके से स्पेंड करेगी, किसी न किसी की इनकम होगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंजेक्ट होगी, कंजम्पशन उसकी वजह से इंक्रीज होगा, उसके बाद एडी जो है वो इंक्रीज होगा, एंड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप विल बी करेक्टेड। एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि बिकॉज ऑफ दिस, लाइक द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट, दिस विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज ऑफ दैट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इनकम ऑफ द पीपल विल इंक्रीज, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप कैन बी करेक्टेड। इस तरीके से इस सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी के दूसरे मेजर की बात करते हैं। यहां पर आता है रिडक्शन इन टैक्सेस। अब अगर आप ये चीज जानते हैं, समझते हैं, तो यहां पर एक चीज यूज करते हैं हम, रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे। एक टर्म आती है जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से, वाई डी। वाई कैपिटल डी स्मॉल। इसका मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, द इनकम विच यू कैन डिस्पोज ऑफ, जो आप खर्च कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है जो इनकम आप कमाते हैं वही आप खर्च कर पाए, आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो वाई माइनस टी, इनकम माइनस टैक्सेस, वाई माइनस टी। टी आपका टैक्स है। टैक्स अगर आप रिड्यूस कर देते हैं, अगर टी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पर टी स्टैंड्स फॉर टैक्स, टैक्स की वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाती है, सो बिकॉज ऑफ इट योर वाईडी विल इंक्रीज। वाईडी यानी कि डिस्पोजेबल इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आप ज्यादा पैसा आपके पास बचेगा खर्च करने के लिए। So during deflation, the government will reduce taxes, यानी कि decrease in taxes. This will lead to rise in disposable income of the people. लोगों की जो disposable income है वो बढ़ जाएगी. This will lead to increase in money supply in the economy, which will further result in rise in aggregate demand. Aggregate demand rise हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड जहां पर राइज होगी वहां पर जो है डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन। एक बार फिर से बता देता हूं, रिडक्शन इन टैक्सेस will increase the income of the disposable income of the people, that will increase money supply in the economy, because of which consumption will increase, and that will lead to rise in aggregate demand. aggregate demand rise हो जाएगा, और जो डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है उसको आप टैकल कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, मैं यहां पर, वैसे तो ये दो ही पॉइंट्स आते हैं, प्रिंटिंग ऑफ मोर
करेंसी, ये पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है इसको, जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नोट छाप कर अपना लॉस रिकवर करती है, बट ये पॉलिसी इंडिया में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। पहले फॉलो होती थी, अब नहीं करते हैं। सो प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी और डेफिसिट फाइनेंसिंग आप इसे बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट में आस्क द सेंट्रल बैंक टू प्रिंट मोर करेंसी नोट्स, कि ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रिंट करे। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज, इसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। पहले फॉलो होती थी ये पॉलिसी, आजकल फॉलो नहीं होती है। इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज कि मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया है। आपको इसका कोई भी डिस्कशन पेपर में एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव कट दिस पॉइंट। तो मैं कहूंगा टेक्निकली कि तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, रिडक्शन इन पब्लिक बोरोइंग और रिड्यूस पब्लिक बोरोइंग्स ड्यूरिंग डिफ्लेशन। आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट विल रिड्यूस बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक। जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है लोगों से, वो बोरो करना कम कर देगी या बोरोइंग करना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। और उसी से रिलेट होते हुए सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। एग्रीगेट डिमांड आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, जो सिचुएशन है डिफ्लेशनरी गैप की वो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी। आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑल सच थिंग्स, जहां पर आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है या आएगी। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद एक और पॉइंट्स जो है वो आ सकता है, या मतलब पेपर में तो बेसिकली दो ही चीजें आती हैं यहाँ पर। जो पहला पॉइंट आता है वो आता है रिडक्शन इन टैक्सेस, और जो पहला पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी एक पॉइंट आता है आजकल, जो है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। ये पॉइंट आजकल आने लग गया है, जस्ट बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। सो यहाँ पर बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई गवर्नमेंट नहीं करेगी। बोरोइंग्स फ्रॉम, बोरोइंग नहीं होगा, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, लेट मी मेक इट करेक्ट, एक्सट्रीमली सॉरी। बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई, ये भी एक पॉइंट आता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सारी चीजों को। आई होप फिस्कल मेजर्स जो हैं टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।